में 1 मार्क्स आपको मिलता जाता है। ठीक, वो पांचों क्वेश्चन ऊपर जो आपको सीरीज दी है ना, जिसमें अल्फाबेट है, नंबर है और कुछ साइन है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे पूछे जाएंगे। ठीक ठीक, चलिए, तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है क्योंकि आज 9th पार्ट है इसका, तो सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ आ सकते हैं ना। बेसिक आपको और देखना हो तो पहले दूसरे लेक्चरों में आपको और इजी लेवल के क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक से दिखाई दे जाएगा। ओके, चलिए, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस के तरफ। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हमने क्या करना है भाई कि थोड़ी देर आपको कोशिश करनी है भाई, है ना। कुछ समय मैं आपके लिए रुकूंगा ताकि आप कोशिश कर सके। देन यदि आपसे नहीं बनता या बन भी जाता है, आंसर चेक करना है, देन मैं सॉल्व करूंगा और आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, या नहीं बना है तो समझ भी सकते हो। ओके, चलिए, तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। 30 सेकेंड रुकेंगे हम, इससे ज्यादा मैं समय नहीं दे पाऊंगा, है ना। वैसे भी आपको वहां जो टाइम मिलता है वो 40 सेकेंड के अप्रोक्स मिलता है भाई। तो डू फास्ट, सभी को बिल्कुल कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें करने के लिए आपको अपनी समय की स्पीड बहुत बढ़ानी होगी भाई, है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक समय ऐसा आता है कि सबसे सारी चीजें बन रही होती, दिक्कत कहाँ आती है, केवल स्पीड की, है ना। और वो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको आज से मेहनत करनी होती है भाई। यदि आप आज से मेहनत नहीं करेंगे, आज से टाइम को नहीं देखेंगे, तो स्पीड में फिर आपके तेजी नहीं आएगी। ओके, सॉरी। चलिए, मेरी बारी आ गई। दिया हुआ है 0 4, है ना, यू अपर एंड 9 वाई सी दिया हुआ है। अब क्या पूछा, हाउ मेनी कंसोनेंट्स। कॉन्सोनेंट यानी जानते हैं सर क्या होता है भाई, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे क्या कहलाते हैं भाई, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ओके, और ए ई आई ओ यू जो है वो क्या कहलाता है भाई, वॉवेल। ठीक, तो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर इमीडिएटली फॉलोड, फॉलोड यानी बाद में, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिनके बाद में एक सिंबल है ना, इस दिए गए सीरीज में। ठीक, तो चलिए, सबसे पहले कॉन्सोनेंट ढूंढना है जिनके तुरंत बाद में एक सिंबल हो। जैसे यू अपर, तो लेकिन यू क्या है, एक कॉन्सोनेंट नहीं है, यू क्या है, एक वॉवेल है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ए के बाद भी देखिए, लेकिन एक सिंबल है, लेकिन ए भी क्या है, एक वॉवेल है भाई। ये हो गया एक, तो क्यू प्लस, है ना, क्यू प्लस। क्यों, क्योंकि क्यू क्या है, एक कॉन्सोनेंट है और प्लस एक सिंबल है। के परसेंटेज, एक क्या हो गया भाई, के परसेंटेज। ठीक, ओके, अगेन चेक कर लिया हमने लेकिन नहीं मिला, तो ऐसे कितने हैं भाई, केवल 2 है ना। एक के परसेंटेज हो गया और एक क्यू प्लस हो गया। ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, जिन लोगों का भी सही आया हो बहुत बढ़िया किया उन्होंने, जिनका गलत आया हो या नहीं बना हो वो आसानी से इसे समझ सकते हैं। बहुत छोटी सी चीज होती है जो वो पूछता है ना। नॉर्मली आप इसे बिल्कुल 30 to 40 सेकेंड्स में डन कर सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे। ये लीजिए, आपका समय शुरू होता है भाई, है ना। सबसे पहले आपने सॉल्व करके देखना है भाई, 40 सेकेंड दूंगा आपको, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, तो डू फास्ट।
चलिए मेरी बारी आ गई भाई। सीरीज देखे वही है जो पिछली बार थी, है ना, सीरीज में कोई भी फर्क नहीं है और 5 क्वेश्चनों तक जल्दी से सीरीज चेंज नहीं होती है। ठीक है, शुरू में आपको एक बार जो सीरीज देगा उसी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछता है, फिर वो 5 क्वेश्चंस तक पूछता है भाई। क्लियर? चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर टू द राइट ऑफ 1। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल 40 सेकंड में तो इसे 2 बार ही किया जा सकता है मेरे ख्याल से। कि क्या पूछा है उसने कि 1 के राइट में कितने कॉन्सोनेंट हैं, है ना। 1 कहाँ है ये ढूंढना पड़ेगा। 1 कहाँ है भाई, ये देखिए ये लिखा है 1, है ना। अब 1 के राइट में तो जब अब ये 1 का राइट, अब साउथ में फेस है 1 का कि नॉर्थ में, तो जब कुछ नहीं बताया है तो हमेशा फेस कहाँ माना जाएगा, नॉर्थ। फेस समझते हैं कि 1 का राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हो सकता है। यदि वो नीचे देख रहा होगा 1 तो राइट इधर चला जाएगा, लेकिन हम कहाँ मानते हैं उसका फेस, नॉर्थ में, मतलब ऊपर की तरफ। तो उसका राइट किधर जाएगा भाई, ये इस तरफ। इस चीज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, है ना। इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 1 का राइट किधर जाएगा, जिधर वो एरो बना है। ओके ओके, तो गिन लेते हैं भाई कितने कॉन्सोनेंट है 1 के राइट में। तो 1 के राइट में देखते हैं, ये देखिए एक तो 1 2 3 4, आई काउंट नहीं होगा भाई, है ना, वो कॉन्सोनेंट नहीं है, क्योंकि ये गड़बड़ मत कीजिएगा। 5 और ये 6, ठीक बिल्कुल। कितने हैं भाई, 6 हैं। 6 है क्या यहाँ, मोर देन 3 है भाई। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, मोर देन 3, ठीक, क्योंकि 6 है आंसर और 6 ऑप्शन में है नहीं, है ना, लेकिन मोर देन 3 है, 3 से ज्यादा, तो बिल्कुल ये 3 से ज्यादा है यहाँ, तो वही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था भाई, मेरे ख्याल से ये तो सभी लोगों को बना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है भाई। सबसे पहले क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है भाई, 40 सेकेंड आपके लिए मिलते हैं, तो शुरू हो जाइए भाई, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए मेरी बारी आ गई भाई। जिन लोगों ने भी किया होगा वो अपने आंसर मैच कर लेंगे, और जिनसे नहीं बना वो इधर ध्यान देंगे भाई, है ना। सीरीज वही है, देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10 टू द राइट ऑफ फिफ्थ अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, है ना। करना क्या होता है, बहुत ध्यान देना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10 टू द राइट ऑफ द फिफ्थ अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसको उल्टे से शुरुआत करनी होती है। मैंने पिछले एक बार भी बताया था आपको, जब पिछली सीटें सॉल्व करवाई गई थी तब भी था ये ऐसे क्वेश्चंस, है ना। इस शुरू कहां से करना है भाई, यहां से करना है, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ अल्फाबेट। तो लेफ्ट कौन सा है, ये वाला, यहां से पांचवा अल्फाबेट जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। लेफ्ट से पांचवा अल्फाबेट ये आ गया भाई, ठीक। के राइट में, अब ये देखिए राइट में, अब ये एल का राइट कहां जाएगा भाई, इस तरफ, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि एल को क्या मानना पड़ेगा कि एल कोई पर्सन है और उसका फेस कहाँ है, नॉर्थ, तो उसका राइट हैंड कहां जाएगा, ये इस तरफ, जहां ये एरो बनाया है ना इधर, ठीक। उसके राइट में कौन सा जाना है, अब 10th एलिमेंट। यहाँ अल्फाबेट लिखा था लेकिन यहाँ क्या बोला उसने, एलिमेंट, है ना। इन बातों का ध्यान रखना कि कब अल्फाबेट बोला कब एलिमेंट बोला। एलिमेंट बोलेगा तो सब काउंट होता है, 0 4 स्टॉपेज यू
सब आ जाएगा। लेकिन जब अल्फाबेट बोला है तो हम क्या क्या आए, सिर्फ देखिए यू आई, वाई आई, सी आई, ए आई और एल आई, है ना। लेकिन अब देखिए एलिमेंट बोला है, अब सब काउंट होंगे कितने, 10 तक। तो चलिए काउंट करते हैं एल के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर है। लेफ्ट से पांचवे अल्फाबेट के राइट में 10वां एलिमेंट जो है, एक बार फिर गिन लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिख नहीं रहा है वो 10वां। आई आया है ना भाई, एक बार फिर चेक करते हैं। चलिए एल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट आंसर इज आई, बट आई यहाँ कहीं देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तो अगेन चेक कर लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड से बोला है ना भाई, पांचवे अल्फाबेट, है ना। क्या पांचवा कहीं उसने इसको तो नहीं लिया है अल्फाबेट, उसने कुछ गड़बड़ किया होगा, तब ये चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, इसके राइट में 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एल भी नहीं आ रहा भाई। It is 10 to the right of fifth alphabet from left hand, है ना, लेफ्ट से 10वें। $2.65, $2.6p5। which of the following element is 10 to the right of fifth alphabet from the left hand। बिल्कुल परफेक्ट किया है, जिससे आंसर क्या आ रहा है भाई, आई राइट आंसर आ रहा है ना। लेकिन शायद ये शीट में कुछ गड़बड़ है, यहाँ आई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, जो मैंने बताया वही परफेक्ट आंसर है। करना क्या होता है, जहां पे भी लेफ्ट से, मतलब जो भी लास्ट से बोला है वहां से शुरुआत करनी होती है, लेफ्ट हैंड से पांचवे अल्फाबेट। तो जब अल्फाबेट बोला है तो केवल अल्फाबेट ही काउंट होगा। ओके, एक चीज और हो सकती है, ये यदि जीरो की जगह ओ होगा तो बहुत सी चीजें बदल जाएंगी भाई, है ना। ये यदि ओ होगा तो एक बार ये देख लेते हैं, क्या ये ओ है, जी हाँ, तभी। ओके चलिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब जो बोला है वो कहाँ से काउंट होगा, यहाँ से। पांचवा अल्फाबेट कहाँ से काउंट होगा, यहाँ से होगा। ओके ठीक, यहाँ देखिए ये ह्यूमन मिस्टेक के अंतर्गत आता है, ये कभी भी हो सकता है ना, कि जीरो को ओ पढ़ लेना। ठीक है, अब देखिए अब आंसर बदल जाएगा। 1 2 3 4, ये पांचवा हो गया अब, है ना। अब इसके राइट में 10वां जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके, सो द राइट आंसर इज, ठीक ठीक ठीक, सो द राइट आंसर इज पी। क्लियर, क्लियर हो गया होगा भाई। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है ये। इट्स ओ नॉट जीरो। ओके, ओ और जीरो में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। जीरो जो होगा वो थोड़ा सा मोटा होगा, लेकिन है ना, मतलब फैला ज्यादा होगा और ये स्पेस कम होगा उसके बीच का, है ना। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपका समय शुरू होता है भाई, योर टाइम स्टार्ट। यू हैव 40 सेकेंड्स, डू फास्ट। चलिए माय टर्न नाउ। क्या है सीरीज, देखिए वही है, 4 ऑफ फॉलोइंग 5 लाइक अ सर्टेन वे, है ना। नीचे जो ऑप्शन दिए गए है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन कैसे हैं कि आपको ऑप्शन के थ्रू करना होगा, विदाउट ऑप्शन ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे। उसने क्या बोला है कि नीचे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 4 आपस में एक जैसे हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 लाइक अ सर्टेन वे एंड थस फॉर्म अ ग्रुप, है ना। वो एक जैसे एक ग्रुप बनाते हैं, मतलब वो
आपस में एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, कितने, 4, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वन डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप, लेकिन कोई एक ऐसा है जो उस ग्रुप का सदस्य नहीं है, ठीक है ना। 5 है टोटल, 4 आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन एक उस ग्रुप का सदस्य नहीं बन सकता है, और वो कौन सा है, वही आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए, जैसे लिखा यू अपर, यू अपर क्या है, ये देखिए बिल्कुल राइट साइड में यू और अपर का साइन बिल्कुल एक दूसरे के पास में है। वाई सी भी है क्या, हाँ जी, वाई सी भी वैसा ही है। स्टार एट द रेट भी वैसे ही है क्या, जी हाँ वैसे ही है। प्लस 5 भी वैसे ही है क्या, ये देखिए ये नहीं है भाई, इनके बीच में कौन आ गया, एक हैश, है ना। आप पांचवे को भी देखिए, वो बिल्कुल पास में ही होगा, $6, ये देखिए ये भी बिल्कुल पास में ही है। तो ये सभी बिल्कुल पास में ही है, लेकिन जो ऐसा ग्रुप नहीं बनाता वो क्या है, +5, है ना। मेरे ख्याल से सभी समझ गए होंगे, और क्यों नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बाकी सब एक दूसरे के नेबर है, पड़ोसी है, लेकिन +5 जो है वो एक दूसरे के नेबर नहीं, उनके बीच में क्या आ गया भाई, एक हैश आ गया है ना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लीजिए, आपका समय शुरू होता है भाई, आपके 40 सेकेंड्स आपके पास है, डू फास्ट। चलिए भाई, मेरी बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सीरीज देखिए वही है, ठीक, 5 क्वेश्चन तक लगभग सीरीज वही रहती है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन से चेंज हो जाएगी। Which of the following element is exactly between the 8th element from the right hand and the 9th element from the left hand? ठीक, क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड से कौन सा, 9th, तो लेफ्ट से 9वां गिनते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लेफ्ट हैंड होता है हमारा, ये राइट हैंड होता है, ठीक है। तो लेफ्ट से 9वां गिनने के लिए उसने बोला, हमने गिन दिया, क्या आया भाई, सी, ठीक। और दूसरा क्या बोला है, राइट से किसको बोला है भाई, राइट से बोला है 8th एलिमेंट कि एग्जैक्टली बीच में क्या है, ये उसका क्वेश्चन है। तो राइट से 8वां गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ क्या आ गया भाई, डॉलर, ठीक। अब सी और डॉलर के एग्जैक्ट बीचों बीच कौन सा एलिमेंट है, ये आपने बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, यहां से यहाँ 1 2 3 4, तो यहां से भी हटाते हैं 1 2 3 4, और हटाते हैं 1 2, यहां से भी हटाते हैं 1 2, तो बीचों बीच क्या आ गया भाई, डब्ल्यू। सो द राइट आंसर इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज योर करेक्ट आंसर। ओके, कुछ भी करने की आवश्यकता एक्स्ट्रा नहीं होती है, जितना बोला है बस उतना कर दो, आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, है ना। जैसे ही उसने बोला लेफ्ट से, यहां से पढ़ लिया हमने, ये देखिए लिखा था लेफ्ट से 9th, गिन दिया लेफ्ट से 9 सी आया, और राइट से 8वां बोला था, गिन दिया भाई राइट से 8वां भी, है ना। अब उसके एग्जैक्ट बीचों बीच दो तरीके से निकाल सकते थे, सबको जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देते, है ना, ठीक, सबको मतलब सबको गिन के डिवाइड बाय 2 कर देते, जो नंबर बीच का आता उतने गिन लेते आप, तब भी आंसर मिल जाता। या जैसे मैंने किया कि 3 पहले काटे फिर 2 और हटाए, तो ऑटोमेटिक तक हम बीच तक पहुंच गए वहां, ठीक है। जो मैंने अभी किया ये छोटा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, बड़ा है तो सबको गिन लीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए, और उतना ही दोबारा गिन दीजिए, तब भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं हम, बिल्कुल बढ़ सकते हैं भाई।
ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखिए सीरीज बदल गई भाई, ध्यान दीजिएगा, पुरानी सीरीज नहीं है, अब की बार नई सीरीज आ गई है और अब नई सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भाई, है ना। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, नया क्वेश्चन है भाई, नई सीरीज है, क्या कर रहा है वो ध्यान दीजिएगा। ओके, आपका स्टार्ट होता है समय नाउ। चलिए भाई मेरी बारी आ गई। इफ द नंबर इज फॉलोड बाय सिंबल, है ना, यदि नंबर के बाद में सिंबल है, देन द पोजीशन ऑफ बोथ एलिमेंट आर इंटरचेंज। ऐसा कोई भी नंबर जिसके बाद में सिंबल है तो उन दोनों की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दो। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 4 फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट से 4 की पोजीशन क्या होगी। चलिए तो बदल देते हैं भाई, जहां कहीं भी नंबर के बाद सिंबल है, जैसे यहाँ क्या हो जाएगा स्टार और यहाँ क्या हो जाएगा 5। नंबर के बाद में सिंबल होना चाहिए, है ना भाई। ये भी बदल जाएगा, यहाँ हो गया ये और यहाँ हो गया ये भी बदल जाएगा नंबर के बाद। ठीक, अब कोई भी नहीं बदलेगा, ठीक है। अब राइट से 4 की पोजीशन बतानी है, तो गिनते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब 4 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है, तो ये कौन सी पोजीशन पे हो गया भाई, 9th पोजीशन पे हो गया। क्लियर, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सी इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान था, यदि आप ये नहीं भी करते, इनको सीधा 4 को जाके गिन लेते और 4 के बाजू में एक क्या था भाई, है ना, एक सिंबल था, उसे आप बदल देते, सीधा बस उसको गिन देते, आपको इनको या इनको बदलने की आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक, लेकिन मैंने वैसे ही किया जैसा बोला था, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन आसानी से मिल सके। ठीक, चलेगा, आगे बढ़ सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपका 40 सेकेंड स्टार्ट भाई, डू फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 in your screen. What is the sum of the numbers which place adjacent to the consonant? What is the sum of the numbers which is placed adjacent to the consonant? अब उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स, है ना, नंबर्स का टोटल क्या होगा विच प्लेस एडजेसेंट टू, जो कॉन्सोनेंट के बाजू से, एडजेसेंट मतलब बाजू में,
ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के बाजू से जो नंबर है उनका टोटल क्या है। ठीक, तो एक तो हो गया 7, ठीक, 5 काउंट नहीं होगा क्योंकि वो किसी भी कॉन्सोनेंट के बाजू से नहीं है। एक हो गया 8, लिखते चलते हम 7 + 8, ओके 8 भी काउंट होगा क्योंकि वो सी के बाजू से। ठीक, कॉन्सोनेंट को देखना है और केवल। 9 काउंट नहीं होगा भाई, आई के बाजू से 3 काउंट होगा। 4 काउंट नहीं होगा, ओ के बाद है। 6 काउंट होगा भाई, पी के बाद है। 2 भी काउंट होगा भाई, 1 भी काउंट होगा भाई। अब गिन लेते हैं, 7 8 15 + 3 18, 6 24, 26 और ये 27। So the right answer is 27 is your correct answer. ठीक, बहुत ही आसान था, सीधा से पूछा था कि उन नंबरों का योग बता दीजिए, जोड़ बता दीजिए जो किसी कॉन्सोनेंट के बाजू से है। तो हमने जितने भी कॉन्सोनेंट थे उनके बाजू से थे वो सारे नंबर से यहाँ लिख दिए और उनका टोटल कर दिया, है ना। कॉन्सोनेंट का ही बताना भाई, वॉवेल के बाजू वाला नहीं। जैसे 1 2 को छोड़ा था हमने, ये 4 को छोड़ा था जैसे, है ना, ये और भी एक आध को छोड़ा था इसको, जो कॉन्सोनेंट के बाजू से था, है ना। 1 2 छूटे थे भाई, उनका ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक, और 5 को भी नहीं पकड़ा था कि ना तो कोई वॉवेल था ना तो कोई कॉन्सोनेंट, कुछ भी नहीं था इसके आजू बाजू। तो ठीक, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। डू फास्ट, यू हैव 40 सेकेंड्स, ओके। चलिए भाई मेरी बारी आ गई। क्या बोलता है, हाउ मेनी वॉवेल्स, ऐसे कितने वॉवेल हैं, आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय नंबर एंड फॉलोड बाय सिंबल। ऐसे कितने वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। ऐसे कितने वॉवेल हैं जिनके पहले, प्रीसीडेड मींस पहले एक नंबर है एंड फॉलोड, फॉलोड यानी बाद में एक सिंबल है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं भाई वॉवेल्स कहाँ कहाँ है। सबसे पहले तो यहां से WQYC, एक तो ये आया वॉवेल। क्या इसके पहले नंबर है, हाँ जी है, और बाद में एक सिंबल है, हाँ जी है। तो ये बन गया एक का सेट, एक हो गया भाई, है ना। और दूसरा ढूंढते हैं भाई, वॉवेल चाहिए हमें। पहले तो आई है, उसके पहले नंबर है लेकिन बाद में सिंबल नहीं है भाई। वॉवेल ढूंढने, ए, क्या उसके पहले नंबर ही नहीं है, ये भी नहीं हुआ। ओ, क्या पहले नंबर है, ये भी नहीं हुआ। वॉवेल पी नहीं है, और के भी नहीं है, एल भी नहीं है, जी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कितने हैं, ओनली ऑन 1, और 1 का है भाई ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। ध्यान से देखना होता है, बस जो बोला है उन चीजों को ध्यान से करना पड़ता है। कई बार जल्दबाजी में भी गड़बड़ हो जाता है ना। या कई बार जैसे एक क्वेश्चन में हुआ था कि ओ को 0 पढ़ लिया था, तो इस तरह की भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। एक भी बार होती है, कहीं आप कोशिश करें कि वो गलती यही हो जाए, इसीलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी होती है ना। जो छोटी छोटी चीजें फिर आपको सिखा देती है आपकी प्रैक्टिस। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आपके 40 सेकंड आपके पास है। शुरू हो जाइए भाई, कोशिश करें कि आपसे बने, मेरे द्वारा बताने पे नहीं करना है। और जब भी पढ़ने बैठना है आपको तो पेन कॉपी रजिस्टर लेके बैठना है भाई, है ना। और सबने सॉल्व करना है, ये नहीं सोचना है कि सर तो करवा ही देंगे तो अपन देख लेंगे। ये कोई पिक्चर नहीं चल रही भाई, है ना। यहाँ आपने मेहनत करनी होगी मुझसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा मेहनत आपने करनी होगी भाई, तब जाके सिलेक्शन होता है। ठीक,
तो प्लीज डू, है ना, एंड बी सीरियस। ओके, चलिए 40 सेकेंड शुरू, डू फास्ट। चलिए भाई, मैं टर्न नाउ, मेरी बारी आ गई। क्या बोलता है भाई, इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर ड्रॉप, सभी कॉन्सोनेंट को ड्रॉप कर दिया जाए, हटा दिया जाए फ्रॉम द सीरीज, दी गई सीरीज से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट से 10वां क्या होगा, लेफ्ट हैंड कौन सा है भाई, ये वाला है ना। यदि कॉन्सोनेंट को हटा दें तो लेफ्ट से 10वां क्या होगा, नॉर्मली पूछा उसने, कोई दिक्कत नहीं, हटा देते हैं भाई। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, सिर्फ कॉन्सोनेंट हटाने भाई, ये रहेगा, है ना। और आई भी रहेगा, बी हट गया, ओ भी रहेगा, ए भी रहेगा, पी हट गया, के हट गया, एल हट गया। ये हट गया मतलब इनको काउंट नहीं करेंगे हम गिनते समय, ठीक। अब देखना है लेफ्ट से 10वां क्या है, तो यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और या 10th। और 10th क्या है भाई, आई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी एंड आई, ठीक है ना। लेफ्ट से 10वां सिंपल सी चीज थी, उसने बोला कॉन्सोनेंट को हटा दो, हटा दिया हमने, फिर बोला लेफ्ट से 10वां गिन दो, गिन दिया हमने, है ना। तो आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी आई। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लो क्वेश्चन नंबर 10वां है भाई, 9 तक कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, टू फास्ट, यू हैव 40 सेकेंड, है ना आपके पास, आपके 40 सेकेंड है, कीजिए और आंसर मैच कीजिए। चलिए भाई, मेरी बारी आ गई। क्या बोलता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अपर विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्टार, है ना। अपर की पोजीशन, ये एरो का साइन ऊपर की तरफ है इसलिए अपर बोल रहे हैं, विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्टार, अपर की पोजीशन कहाँ है, स्टार से, ठीक। तो सबसे पहले स्टार को ढूंढना होगा क्योंकि वो बेस है। अब यहाँ से अपर को देखो कहाँ है, इधर है। तो ये किस तरफ है स्टार से, पहली बात तो लेफ्ट पे है ना, क्योंकि स्टार का फेस क्या माना जाएगा कि स्टार का फेस है नॉर्थ की तरफ। ये मैंने शुरू से ही बता रहा हूं कि जब भी किसी का डायरेक्शन नहीं दिया हो तो उसके लिए क्या माना जाता है, उसको नॉर्थ, ठीक। तो यहां से ढूंढना शुरू करेंगे अब हम, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो लेफ्ट से कौन सा हो गया भाई, लेफ्ट से 8 है क्या यहाँ ऑप्शन में, 8 टू द लेफ्ट, ये देखिए ये लिखा है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है लेफ्ट से 8th बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, दैट्स योर करेक्ट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक अब हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये लीजिए,
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। आपका 40 सेकंड शुरू है भाई, डू फास्ट। चलिए भाई, मेरी बारी आ गई। इफ यू ऊपर की देखिए सीरीज चेंज हो गई है ना, मैंने क्या बोला था कि हर 5 क्वेश्चन में ये चेंज हो जाती है भाई, ठीक है। तो आपने किए थे 1 से 5, फिर 6 से 10, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे, एक सीरीज में 3 से 4 5 क्वेश्चन तक होते हैं, है ना, मैक्स टू मैक्स 5 ही देखे गए हैं, ठीक। 5 के बाद वो सीरीज चेंज हो जाती है, तो यहाँ भी देखिए सीरीज चेंज है ऊपर की, ठीक। अब क्या है भाई, इफ द सिंबल्स आर अरेंज फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड द नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम द राइट एंड इन द सेम ऑर्डर, है ना भाई। देखिए क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुश्किल होते जा रहे हैं, जो कितने पहले सिंपल थे अब उतना सिंपल नहीं है, ये कुछ अलग बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई ये, कि सिंबल्स आर अरेंज फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सभी सिंबल्स को कहां से अरेंज कर दिया जाए, लेफ्ट से, ठीक। तो चलो सभी सिंबल्स को लेफ्ट से अरेंज कर दो भाई। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैश, फिर डॉलर, फिर परसेंटेज, अपर एंड, क्वेश्चन मार्क। ये देखो भाई, ये जमा दिया हमने लेफ्ट में सभी को, है ना। फिर क्या बोलता है वो, एंड द नंबर्स अरेंज फ्रॉम द राइट एंड, नंबर्स को राइट से अरेंज कर दो भाई। जैसे यहाँ 2 1 तो रहेगा ही, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 9 8 3 5 7, 3 5 और ये 7, ठीक है। Which of the following element will be placed 16 from the right end, तो राइट से 16 कौन सा होगा, है ना, ये पूछा भी है उसने अभी। लेकिन बीच वाले सब बाकी है। बीच वाले मतलब क्या क्या, जो वर्ड्स लेटर्स है, जैसे WRYI, यहां से जमा दो भाई, WRYI, है ना। फिर PADGKLHMN और बस, ठीक। ये जम गया अब हमारा। कितने, जितने ऊपर है नीचे भी उतने ही होने चाहिए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 यहाँ होगा, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 है, नीचे भी 30 होने चाहिए भाई। फटाफट गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, कम पड़ रहे हैं भाई। कौन से कम पड़ गए, सबसे पहले यहाँ अलग से जमा लेते हैं हम, हैश, हैश के बाद डॉलर, डॉलर के बाद परसेंटेज अपर, परसेंटेज अपर, फिर एंड क्वेश्चन मार्क, एंड क्वेश्चन मार्क। ये तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है भाई। अब इसके बाद सारे किसको जमाने हैं, लेटर्स को, क्योंकि वो बीच में रहेंगे, है ना। तो बीच में रहेंगे तो WRYI, WRYI, 6 4 10 हो चुके हैं अभी तक, है ना, यहाँ तक 10 लिख देते हैं। फिर आई के बाद PAD, GKLH, GKLH
MnCOU, MnCOU, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, है ना। ठीक, अब इसके बाद सारे नंबर आ जाएंगे 75389 389 412, ये लीजिए भाई, ये सीरीज कंप्लीट हो गई और ये बिल्कुल 30 है, गिन सकते हैं आप। ठीक, अब क्या बोला है, राइट से 16 गिन दो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 16। सो द राइट आंसर इज के। काफी लेंदी था, है ना, क्योंकि ये चीजें करनी ही पड़ती, वैसे आंसर खाली नहीं निकलता कहीं से। ठीक है, हाँ, जैसे अपन यहाँ कर रहे थे तब थोड़ा सा फास्ट हो जाता, लेकिन यहाँ गड़बड़ होने की संभावनाएं बढ़ गई थी, है ना, क्योंकि जितने नीचे थे उतने ऊपर नहीं आ रहे थे। ठीक, लेकिन यहाँ बिल्कुल परफेक्टली बनाया हमने ये, और अब आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंड आंसर इज के। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट, आंसर वाया। फटाफट सॉल्व कीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 12। चलिए भाई, मेरी बारी आ गई। क्या बोला उसने, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विच इज आइदर इमीडिएटली फॉलोड और इमीडिएटली प्रीसीड बाय सिंबल, है ना। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करना होता है भाई, नंबर विच इज आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाय और इमीडिएटली प्रीसीड बाय सिंबल, उनका मल्टीपल क्या होगा, जिनके उन नंबर्स का मल्टीपल क्या होगा, है ना, जिनके बाद में या पहले, है ना, जिनके बाद में या पहले एक सिंबल है। चलो फटाफट देख लेते हैं भाई, आगे पीछे कहीं पे भी सिंबल होगा तो वो काउंट हो जाएगा भाई। जैसे 7 नहीं होगा, आगे पीछे कहीं नहीं है, 5 नहीं होगा, आगे पीछे कहीं नहीं है, 3 भी नहीं होगा, आगे पीछे कहीं नहीं है, एक तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि इसके बाद में क्या है, एंड, है ना, तो एंड क्या है, एक सिंबल है, आगे पीछे कहीं भी होगा तो चलेगा, तो एक तो हो गया 9। अब इंटू किससे करना है इसका, ये 4 आ गया भाई, 4 के भी आगे पीछे क्या है, आगे है उसके एक सिंबल, तो 9 इंटू 4, 9 इन 4 जा 36। ये लो भाई, ऑप्शन नंबर ई देखिए परफेक्ट आंसर आ रहा है, दैट्स योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई 36, है ना, 9 चौके 36 होता है भाई, 9 4 जा 36। ठीक, आगे पीछे कहीं पे भी और लगा हुआ था इसलिए, ठीक है ना, और लगा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, फटाफट, यू हैव 40 सेकेंड, डू फास्ट।
ओके, पूरा फॉलोइंग 5 आर लाइक अ सर्टेन वे, है ना। नीचे दिए गए 5 ऑप्शनों में से 4 एक जैसे, है ना। अपन ने एक क्वेश्चन ऐसा और किया था, ये किसके थ्रू होते हैं भाई, ऑप्शन के थ्रू ही होते हैं। विदाउट ऑप्शन आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है कि नीचे जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं वो 4 आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, है ना। वे 10 फॉर्म है ग्रुप, ये देखिए। लेकिन एक उस ग्रुप में सम्मिलित नहीं होता है, और वो कौन सा है, वही आपका करेक्ट आंसर है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वन डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप, एक जो है उस ग्रुप में शामिल नहीं होगा, वो बताते कौन सा है। ठीक, तो देखिए N9N, अब सबको वहां से ऊपर से ही मिलाना पड़ता है। N का ये है N9N, ये देखिए, मतलब सब एक दूसरे के नेबर है। N9N WR हैश कहां है भाई, WR हैश, अब ये देखो ये नेबर नहीं है, जबकि N9N था, WR हैश नहीं है, तो अभी नहीं, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अगले से पता चल जाएगा। IP डॉलर, वेयर इज IP डॉलर, मतलब जैसा यहां था वैसे ही यहां पर भी है, और वैसे ही DG के में भी होगा कि D से G के बीच में कोई होगा, और फिर जज्बात के होगा, है ना। देख लेना, ऐसे ही होगा भाई। D, ये देखो एक छोड़ा G और जज्बात के, है ना, यहाँ एक छोड़ा ना, तो मतलब ये बाकी के सब चारों एक जैसे ही। L8M भी ऐसे ही होगा, ये देखो L से एक छोड़ा 8 और जस्ट पड़ोसी उसका M। लेकिन N9 ऐसा नहीं है, तो दैट्स योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भाई कई बार पूछे गए हैं ना। ये ग्रुप बनाने वाले क्वेश्चन 5 में से 4 आपस में एक जैसे, इस तरह के क्वेश्चन हर बार ही एक ना एक जरूर दिखाई देता है ना। ये बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा जरूर रहता है भाई, तो इस पे विशेष ध्यान दे सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है अब आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर दिया है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका समय शुरू होता है, आपका 40 सेकेंड शुरू होते हैं भाई नाउ। चलिए भाई मेरा समय शुरू। इफ द लास्ट 15 एलिमेंट्स, है ना, लास्ट 15 एलिमेंट आर रिटन इन रिवर्स, लास्ट के जो 15 एलिमेंट्स है उन्हें पलट के लिख दिया जाए। ओके, देन हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर बिटवीन M एंड P, तो M और P के बीच में कितने कॉन्सोनेंट होंगे। तो लास्ट के 15 गिनने पड़ेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो इसको पलट के लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी पढ़ना होगा कि यहां से पढ़ना है, तो जहां से 2 आता है उसकी जगह हम कहां से पढ़ना शुरू कर देंगे, L से। ठीक है ना, क्योंकि ये सब पलट के लिखा है, मतलब यहाँ क्या है, LH8M इस तरह से है यहाँ। ठीक, तो अब क्या बताना है, देन हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर बिटवीन M एंड P, M और P के बीच में कितने हैं, है ना। तो M और P कहाँ है भाई, P ये है, और M कहाँ है भाई, ये है। ठीक, तो M जो है अब वो कहाँ हो गया होगा, वही वो यहाँ कहीं होगा, तो M से पहले आपको इस तरफ जाना पड़ेगा भाई, और फिर यहां से आना पड़ेगा। ठीक, समझ रहे हैं ना, बिना पलटे, चाहो तो आप पलट के लिख लो, लेकिन उसमें टाइम बर्बाद होता है। ठीक, लीजिए मैं लिख भी देता हूं, लेकिन आप जो मैं पहले बता रहा हूं वैसा कीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ क्या जाएगा 2, यहाँ 1U4 क्वेश्चन मार्क O and 9 क्वेश्चन मार्क OC and 9 N अपार M8H और ये L, ये देखिए। ठीक है, ये लिख गया उसकी जगह। अब M और P के बीच में कॉन्सोनेंट बताने, M कहाँ ये है और P कहाँ ये है, तो कॉन्सोनेंट ए काउंट नहीं होगा, ये D होगा, G होगा, K होगा, 3 हो गए। ठीक, अब चौथा यहां से देखना, LH को मत कर लेना भाई।
सी, ये हो गया चौथा, ओ भी नहीं होगा भाई, है ना। सी हो गया 4, एन हो गया 5, सो द राइट आंसर इज 5। है क्या ऑप्शन में 5? जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, 5। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया भाई। ये है क्वेश्चन नंबर 15। कोशिश करें कि आपसे बिल्कुल बने, है ना। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे भाई, चीजें आपसे बनेंगी नहीं, है ना। आपने सबसे पहले खुद प्रयास करना है, ठीक है। तो शुरू हो जाइए भाई फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, देखते हैं क्या होगा आंसर। इफ ऑल द नंबर्स एंड सिंबल्स आर ड्रॉप, यदि सभी नंबर और सिंबल को हटा दें from the series, then which of the following will be third alphabet from the left and fifth alphabet from the right hand? Okay, if all the numbers are number and symbols are dropped, सभी नंबर और सिंबल्स को हटाना है भाई हमें। यहाँ से नंबर और सिंबल्स को हटा देते, ये लीजिए हट गया, 5 भी हटा दो, डॉलर भी हटा दो, 3 भी हटा दो, हटा दिया। नंबर्स को भी हटाना है ना भाई, हाँ ये लो। कुछ बचा तो नहीं बीजी? यहाँ बिल्कुल नहीं बचा, सब हटा दिया हमने। Then which of the following will be third alphabet to the left of fifth element from the right hand? है ना। तो राइट से फिफ्थ एलिमेंट, है ना, राइट से फिफ्थ एलिमेंट, 1 2 3 4 5 के लेफ्ट में थर्ड अल्फाबेट कौन सा होगा? थर्ड अल्फाबेट चाहिए भाई यहाँ से। एन के लेफ्ट में 1 2 3, कौन सा होगा भाई? एल होगा, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ अल्फाबेट लिखा है लेकिन अब केवल अल्फाबेट ही बचे हैं उसमें, और यहाँ एलिमेंट लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचा है केवल उसी में काउंट करना है। तो बचा सिर्फ क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट ही बचे हैं, है ना। तो यहाँ वैसा नहीं होगा कि जैसा सबसे पहले क्वेश्चन में होता, यहाँ बचा ही वही है, केवल अल्फाबेट ही। तो वो एलिमेंट बोले अल्फाबेट बोले, सब आपको एक ही तरह से काउंट करना होगा। क्लियर। तो यहाँ राइट आंसर क्या आ गया भाई? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एंड राइट आंसर इज एल। ठीक, जो बोला बस वो कर दिया हमने। अब मैंने जैसे हटाते गया, आप नहीं भी हटाते तो बिना हटाए भी केवल उन्हीं को काउंट कर लीजिए जो आपके काउंट के हैं, है ना। इन्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि WRYI ये सब नीचे लिखते हैं ना। यदि समझाना है तब तो ठीक है लिखना, लेकिन आपने वहां जाके एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और हमारे पास वहां समय की कमी होती है, बाकी सब भरपूर होता है भाई, है ना। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहां सबसे जो जरूरतमंद चीज होगी वो जानते हैं क्या होगी आपके लिए? आपका टाइम, क्योंकि वो हाँ वो सबसे तेजी से निकल रहा होता है। क्लियर। ओके, तो यहाँ था क्वेश्चन नंबर ये 15 था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। ये लीजिए भाई, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब समय हो चला है आज के टॉपिक का, है ना। तो यहां तक ही था हमारा समय। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में, है ना। अभी अल्फाबेट का एक पार्ट और बाकी, क्योंकि 9 पार्ट कंप्लीट हुए हैं। ठीक, तो लास्ट 1 पार्ट और है भाई, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, घर पे भी पढ़िएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना इनफ। थैंक यू।